प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में भी हमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे स्थानों पर 6 नोड में से हमारे कुछ नोड ऐसे हैं जहां पर हमारी सभी लैंड डिफेंस एक्सपो में निवेश के लिए पहले ही निवेशकों ने ले ली है और वहां पर उनकी निवेश की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त होने जा रही है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर नीति आयोग के 115 आकांक्षात्मक जनपद थे, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देश के अंदर अच्छी रैंकिंग में गिनी गई। हम लोगों ने इस प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। तो आजादी के बाद से जो लोग उपेक्षित थे, चाहे वह मुसहर जाति के लोग हों, चाहे वह बनटांगिया से जुड़े हुए लोग हों, थारू जनजाति से जुड़े हुए हों, कोल जनजाति से जुड़े हुए हों या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित रहे हों, इन सभी के लिए अभिनव योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्रदेश सरकार सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल रही है और आज इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इन सब के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित हो सकते थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर नहीं हो पा रहे थे, आच्छादित नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना और शासन की उन सभी योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया। वृद्धावस्था पेंशन हम लोगों ने 3 वर्ष में लगभग 11 लाख अतिरिक्त लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराया। निराश्रित महिला पेंशन 5 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को इससे लाभान्वित करवाया। दिव्यांग पेंशन योजना, इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को इस पेंशन योजना से लाभान्वित कराया। राशि भी बढ़ाई गई। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से 500 की गई। दिव्यांगजन पेंशन की राशि 300 से 500 करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और आज हम डीबीटी के माध्यम से उन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य और अल्पसंख्यक जाति के भी 57 लाख छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का कार्य भी प्रदेश सरकार वर्तमान में सफलतापूर्वक करने जा रही है। मित्रों, पहली बार प्रदेश के अंदर श्रमिकों के बच्चों के लिए भी कोई योजना बन पाई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रदेश के 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही निराश्रित बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों को भी इसमें हम प्रवेश की व्यवस्था देंगे। लॉजिंग, फूडिंग सब कुछ निःशुल्क होगा। जो बच्चे पढ़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे उन्हें आगे लेके जाएंगे। जिनकी स्किल डेवलपमेंट में रुचि होगी उन्हें स्किल डेवलपमेंट में, जिनकी स्पोर्ट्स में रुचि होगी उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने में हम लोग सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। उन्हें आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसलिए 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के उन निराश्रित बच्चों के लिए, प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को समर्पित करते हुए हम लोगों ने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 वर्ष में मातृ मृत्यु दर 30% कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 24 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अनेक उन कार्यक्रमों, हर एक पक्ष को प्रदेश की हमारी सरकार ने छूने का प्रयास किया है, चाहे वह पशुपालन के क्षेत्र में हो। जो निराश्रित पशु थे
उनके लिए निराश्रित पशु योजना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई, हर एक जनपद में 2-2 निराश्रित पशु स्थलों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और हर एक नगर निकाय में भी इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 4,50,000 से अधिक गोवंश प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में हैं। 50,000 गोवंश हम लोगों ने एयरटेक करते हुए किसानों को सौंपे हैं, जिनमें प्रति गोवंश 900 रुपए प्रति माह सरकार उन किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह भी व्यवस्था की है कि गोवंश की नस्ल सुधार के साथ साथ जो अनावश्यक बछड़े हैं उनके बंध्याकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुरपका मुंहपका के खिलाफ अभियान 11 सितंबर 19 को उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रारंभ किया था और मथुरा से प्रारंभ हुआ अभियान आज हम पूरे प्रदेश के अंदर हर विकास खंड के अंदर उसे आगे बढ़ाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर काशी को नई पहचान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना बनी थी आज से 5.5 वर्ष पहले, आज वह एक नई ऊंचाइयों तक जा रही है। काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ धाम की स्थापना के साथ आगे बढ़ रही है। सफलतापूर्वक वह एक नई कहानी कहती हुई दिखाई दे रही है। इसी तर्ज पर विंध्यवासिनी धाम पर भी एक नई कार्य योजना के साथ सरकार आगे बढ़ी है। नैमिष तीर्थ में, सुख तीर्थ में और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ ही अयोध्या के विकास को भी एक नई योजना के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से 3 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कुल 653 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 707 हो गई है। हमने नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं को और आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने चयन की थी। उत्तर प्रदेश की 100 में, देश की 100 में से 10 सिटी उत्तर प्रदेश की थी। उस पर हमारी कार्य योजना आगे बढ़ रही है। आज से पहले 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जब रैंकिंग होती थी, नेशनल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नहीं होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी भारत सरकार की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जब आगे बढ़ी तो टॉप 10 में उत्तर प्रदेश की 4 सिटी आई हैं। उसमें आगरा पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है। ये उत्तर प्रदेश की सफलतम कहानियों को आगे बढ़ाता है। जो 7 अन्य नगर निगम प्रदेश के थे उन्हें भी हम लोगों ने स्मार्ट एंड सेफ सिटी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को इस दौरान आगे बढ़ाया है। ये कार्यक्रम हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही कार्रवाइयों का हिस्सा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, प्रदेश के अंदर 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी सफलतापूर्वक देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और एक भी लिटिगेशन इन सभी 3 लाख नौकरियों में कहीं भी किसी को शिकायत करने का कहीं कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हमारी ये सफलतापूर्वक कहानी आगे बढ़ती है तो मैं इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को देता हूं, जिनका मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल रही है, हमें एक नई दिशा देती रही है। और खासतौर पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की कार्य योजना को सरकार ने आगे बढ़ाया है, हर घर नल योजना को बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में सरकार लागू करने जा रही है। 15,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने इसके लिए पहले ही आवंटित कर दिए हैं और प्रत्येक परिवार में इसके साथ ही जहां खारे पानी की समस्या है, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में भी हम लोग इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ आज प्रदेश सरकार अपने 23 करोड़ जनता की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बुनियादी आवश्यकताओं के लिए और उनके समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक टीम वर्क के साथ कार्य कर रही है।
सरकार और संगठन की आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय का परिणाम है कि शासन की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंच रही है और प्रदेश सुरक्षा के एक नए माहौल में देश के सामने एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की कार्रवाई हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसले के उपरांत प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण देखने को मिला, या वर्तमान में भी प्रदेश के अंदर तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा के बेहतर वातावरण को बनाने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है, ये टीम वर्क का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आप सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हमें 3 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यक्रम में समय समय पर उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको प्राप्त होती रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के और पार्टी संगठन के जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का भी, और मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने सरकार और संगठन के माध्यम से हमें सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर दिया है। प्रदेश के अंदर सुशासन, विश्वास और विकास के एक नए युग की ओर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर जो वातावरण बनाने में 23 करोड़ आम जनमानस का समर्थन पार्टी और सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, और मैं आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ सदैव, अग्रणी भूमिका के साथ सदैव आगे रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में एक नया माहौल बनाने में और प्रदेश के परसेप्शन को देश और दुनिया में स्थापित करने में पूरी तरह अपना सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उन सभी के प्रति हृदय से, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने, देश और दुनिया में हमारे परसेप्शन को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी के प्रति मैं अपना हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। कोरोना वायरस के कारण हमारे सभी सार्वजनिक फंक्शन स्थगित हुए हैं। जो भी परिस्थिति होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम अप्रैल प्रथम सप्ताह में इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था यहां पर की है, खासतौर पर कोरोना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के मुफ्त में उपचार के साथ साथ जिन लोगों के रोजी रोजगार से प्रतिदिन कार्य करने वाले जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं या फिर जो लोग डे टू डे अपना कमाते हैं फिर खाते हैं, उन पर जो असर पड़ रहा है, इसके लिए वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है कि इन लोगों के भरण पोषण की कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ हम लोगों ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रम को स्थगित किए हैं। आप सभी आज के इस महत्वपूर्ण पीसी में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। 3 वर्ष के शानदार कार्यकाल में आप सब ने जो सकारात्मक सहयोग किया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मैं डिप्टी सीएम मौर्य साहब का, शर्मा साहब का, सुनील बंसल साहब का, स्वतंत्र देव जी का, आदरणीय सुरेश खन्ना साहब का, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का, डीजीपी साहब का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। इन 3 सालों में क्या कुछ काम किए गए हैं और आगे के आने वाले वर्षों में किस तरह से काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यहाँ पर जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित किया, जिस तरह का प्रेम और जिस तरह से विकास में जनता ने सहयोग किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि अगर जनता को हमारे काम पर विश्वास है, भरोसा है, तो हमें अगले 5 साल और जनता अपना आशीर्वाद देगी।